3 छोटे छोटे सूत्रों पर जो मुझे दिखाई पड़ते हैं कि मार्ग बन सकते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। पहले सूत्र पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा, दूसरे सूत्र पर कल, तीसरे सूत्र पर परसों। पहला सूत्र, मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य जो बात जानने की है वो ये कि वो जो भी कर सकता है, जो भी बना सकता है, जो भी निर्मित कर सकता है, उससे नहीं, बल्कि जिस भांति भी वो खुद को छोड़ सकता है, खुद को मिटा सकता है, खुद को खो सकता है। क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा वो मेरे मैं को और मजबूत कर देगा, और मैं जो भी करूंगा उससे मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाएगा, और मैं जो भी बनाऊंगा उसका बनाने वाला मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। और अहंकार के अतिरिक्त कौन सी दीवाल है जो तोड़े है मनुष्य को? और कोई दीवाल नहीं है। किसी भांति मेरा मैं विलीन हो जाए और खो जाए, किसी भांति मैं कुछ न करूं, कुछ न सोचूं, कहीं न दौड़ूं, सब भांति मेरा चित्त ठहर जाए, न करने में चल रहा हो, न सोचने में, न प्रार्थना में, सब भांति मेरा चित्त ठहर गया हो, रुक गया हो, स्तब्ध हो गया हो, जैसे कोई झील ठहर गई हो, उसमें कोई लहरें ना उठ रही हो। ऐसा अगर मेरा चित्त हो जाए तो शांत, उस स्पंदनहीन, उस मौन, उस साइलेंस में जाना जा सकता है वह जो मेरा स्वरूप है और सबका स्वरूप है। लेकिन मेरे करने से नहीं, मेरे कुछ बनने से नहीं, बल्कि मेरे मिटने से। धर्म बनने का रास्ता नहीं, मिटने का रास्ता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि संसार जो कि बनने का रास्ता है, आखिर में मौत में ले जाता है जहां सब मिट जाता है, और धर्म जो कि मिटने का रास्ता है, आखिर में वहां ले जाता है जिसके मिटने की कोई संभावना नहीं। जो मिटते हैं वे उसे पा लेते हैं जो अमिट है। बूंद अपने को सागर में खो देती है तो सागर हो जाती है, और आदमी अपने को खो देता है तो परमात्मा हो जाता है। इसलिए आदमी का किया हुआ कुछ भी ले जाने में समर्थ नहीं है। आदमी अपने को अन किया कर दे, अनडन कर दे तो पहुंच जाएगा कहना गलत है, क्योंकि वहां वो है, वो पाएगा कि वहां तो मैं हूं। तो आदमी कैसे अपने को अनडन कर दे, कैसे अपने को मिटा दे, ना कर दे, शून्य कर दे, कैसे मनुष्य अपने को शून्य कर ले, उसकी पहली सीढ़ी है। मनुष्य को शून्यता की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है अज्ञान। आपने सुना होगा कि सत्य को पाना है तो बहुत ज्ञान अर्जित करना होगा। मैं आपसे कहूंगा, अगर सत्य को पाना हो तो ज्ञान को विसर्जित कर देना होगा, अर्जित करना नहीं होगा। ज्ञान को जो जितना संग्रहित कर लेता है उसका अहंकार उतना ही प्रबल हो जाता है। उसे लगने लगता है मैं जानता हूं, उसे लगने लगता है मैं जानता हूं, उसे एहसास होने लगता है मैं जानने वाला हूं। सोक्रेटिस जब मरने के करीब था तो उसके एक मित्र ने जाके उसे कहा कि मैंने सुना है एथेंस के लोग कहते हैं कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। सोक्रेटिस ने कहा कि जाओ और उनसे कह दो कि बड़ी भूल में, जब मैं छोटा सा बच्चा था, अगर तब उन्होंने ये कहा होता कि सोक्रेटिस तुम बड़े ज्ञानी हो तो मैं खुश हो गया होता, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं समझता था कि मैं जानता हूं। जब मैं जवान हुआ तो मेरी जानने की दीवालों के कई हिस्से गिर चुके थे, और जब मैं बूढ़ा हुआ तो मैंने पाया कि वो भवन गिर गया,
जिसको मैं ज्ञान कहता था। आज तो मैं परम अज्ञानी हो गया हूं। जाओ और उनसे कह दो सोक्रेटिस कुछ भी नहीं जानता है। वे लोग गए और उन्होंने एथेंस के वृद्धों को कहा कि सोक्रेटिस से हमने पूछा। एथेंस के लोग कहते हैं कि सोक्रेटिस महाज्ञानी है, और वो तो कहता है कि जब मैं बच्चा था तब मुझे ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा ये भ्रम टूट गया है। अब तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो उन वृद्धों ने कहा, इसीलिए हम उसे महाज्ञानी कहते हैं, क्योंकि जो ये जान लेता है मैं कुछ भी नहीं जानता, उसके जानने के द्वार खुल जाते। लेकिन हम सबको लगता है कि हम जानते, और हम जानते क्या है? हम शब्दों के सिवाय और क्या जानते हैं? लेकिन शब्दों की संपदा को इकट्ठा करके ऐसा लगने लगता है कि मैं जानता हूं। एक आदमी गीता को याद कर लेता है, एक आदमी कुरान को, एक आदमी बाइबल को, कोई कुछ और, कोई महावीर की वाणी, कोई बुद्ध की वाणी को उसे याद कर लेता है, उन शब्दों को इकट्ठा कर लेता है, और उन शब्दों को बार बार दोहराने से और बार बार उन शब्दों के साथ जीने से उसको यह भ्रम पैदा होता है कि मैं जानता हूं। शास्त्र ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि मैं जानता हूं। शिक्षा ये भ्रम पैदा कर देती है कि मैं जानता हूं। चारों तरफ से जो हम सीख लेते हैं उससे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं। इस भ्रम को तोड़े बिना कोई सत्य के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे ये ख्याल है कि मैं जानता हूं, उसने आगे जानने के द्वार बंद कर लिए। क्योंकि जिसे ये ख्याल है मैं जानता हूं, उसकी यात्रा बंद हो गई, वो ठहर गया, उसकी खोज टूट गई, उसकी जिज्ञासा समाप्त हो गई। लेकिन जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, उसके सारे प्राण खोजेंगे खोजेंगे। लेकिन हमें यह ख्याल कैसे पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं? उधार विचारों के कारण, ये बारोड नॉलेज। चारों तरफ से हमको उधार विचार मिल रहे हैं, और उन उधार विचारों के कारण ज्ञानी बन जाना बिल्कुल आसान है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जो विचार मेरा नहीं है वो मेरा ज्ञान कैसे बन सकता है? क्या कभी आपने अपने विचारों की छानबीन की, परख की, और कभी ये खोजा कि ये विचार किसके हैं? होंगे कृष्ण के, होंगे राम के, होंगे बुद्ध के, महावीर के, लेकिन क्या आपके हैं? और होंगे सत्य, लेकिन जिसने उन्हें जाना होगा उसके लिए होंगे सत्य। आपके लिए कैसे सत्य हो सकते हैं? जो सत्य स्वयं जाना जाता है उसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं होता है। उधार ज्ञान असत्य से भी खतरनाक है। उधार ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञान में तो यह पीड़ा होती है कि मैं जानूं, उधार ज्ञान में यह पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। उधार ज्ञान में आदमी निश्चिंत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, लगता है मैं जानता हूं। इसलिए पंडित कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते। पंडित कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। पांडित्य की दीवार इतनी बड़ी है कि सत्य उसको पार नहीं कर पाता। लेकिन हम सब उधार ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, और उस ज्ञान के इकट्ठा करने को हम समझते हैं कि धार्मिक कुछ हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? गीता या कुरान या बाइबल के साथ हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, शब्दों को स्मरण कर लेते हैं, वे शब्द हमारी स्मृति में जाके, मेमोरी में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ती है, जब जीवन में प्रश्न खड़े होते हैं, तो स्मृति से उत्तर आ जाता है। वो उत्तर बिल्कुल झूठा है। मैं एक अभी अनाथालय में गया, वहां के संयोजकों ने मुझसे कहा कि हम यहां धर्म की शिक्षा देते हैं। मैंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं, मैंने आज तक सुना ही नहीं कि धर्म की शिक्षा भी हो सकती। धर्म की साधना तो हो सकती है, धर्म की शिक्षा कभी ना हुई है, ना हो सकेगी। अगर धर्म की शिक्षा हो सकती होती तो हम दुनिया को कभी का धार्मिक बना लेते। कौन सी कठिनाई थी? विज्ञान की शिक्षा हो सकती, दुनिया वैज्ञानिक हुई जा रही।
लेकिन धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। क्या आप सोचते हैं प्रेम की कोई शिक्षा हो सकती है? क्या हम कोई विद्यालय खोल सकते हैं जहां हम प्रेम करना सिखा दें? और अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, और ऐसा कभी होगा क्योंकि आदमी इतना ना समझ है कि वो जो बेवकूफियां न करे थोड़ा है, वो कभी ना कभी प्रेम के विद्यालय बनाएगा। मैं तो सुनता हूं कि अमेरिका में उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट डाली जहां वे सिखाते हैं कि प्रेम कैसा करें। हजारों किताबें लिखी जाती हैं, हाउ टू लव, कैसे प्रेम करो। अगर किसी दिन आदमी ने ऐसे विद्यालय खोल लिए जहां सिखाया कि प्रेम कैसा करें, तो एक बात तय है, उन विद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी कभी प्रेम ना कर सकेंगे। उनका सारा प्रेम अभिनय होगा, एक्टिंग होगा। सीखा हुआ प्रेम अभिनय हो ही जाएगा। इसलिए अभिनेता जो कि 24 घंटे प्रेम का धंधा करते हैं, कभी प्रेम करने में समर्थ नहीं हो पाते। कोई अभिनेता कभी प्रेम नहीं कर पाता। अभिनय इतना गहरा हो जाता है, उसके जीवन से हार्दिक विलीन हो जाता है। जितनी एक्टिंग ज्यादा होगी उतना हार्दिक विलीन हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा प्रेम की भी शिक्षा नहीं हो सकती तो परमात्मा की शिक्षा तो और भी असंभव है। हां, यह हो सकता है हिंदू की शिक्षा हो सकती है, मुसलमान की शिक्षा हो सकती है, जैन की शिक्षा हो सकती है, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। असंभव है धर्म की शिक्षा। तो मैंने उनसे कहा मालूम होता है कोई धार्मिक आदमी आ गया। तो वो मैंने उन अनाथालय के संयोजकों को कहा कि धर्म की तो कोई शिक्षा नहीं हो सकती, फिर भी आप क्या शिक्षा देते हैं मैं सुनूं। तो वो मुझे ले गए। उनके पास कोई 100 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। वैसे ही बच्चे कमजोर होते हैं, फिर अनाथ बच्चे और भी कमजोर, उनको जो भी सिखाओ उनको सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने उन बच्चों से पूछा ईश्वर है? उन सारे बच्चों ने हाथ उठाए कि हां है। जो बात उन्हें सिखाई गई थी उन्होंने हाथ उठा दी। उन्होंने पूछा ईश्वर कहां है? तो उन सब बच्चों ने अपने हृदय पर हाथ रखे और कहा यहां। मैंने एक छोटे से बच्चे को पूछा हृदय कहां है? उसने कहा यह तो हमें बताया नहीं गया, ये तो हमारी किताब में भी नहीं लिखा हुआ। जो उसे बताया गया था उसने बता दिया ईश्वर है। कहां है? उसने बता दिया यहां। लेकिन हृदय कहां है उसे बताया नहीं गया था। वो बताता तभी तो कैसे बताता। मैंने उनके अध्यापकों को कहा कि आप बड़े दुश्मन हैं इनके, कि ये बच्चे सीख के तैयार हो जाएंगे। जिंदगी में जब भी इनके सामने प्रश्न उठेगा ईश्वर है, तो सीखा हुआ उत्तर भीतर से कहेगा हां ईश्वर है। इनके हाथ हिल जाएंगे और ये तृप्त हो जाएंगे, बात समाप्त हो जाएगी। और जब भीतर प्रश्न उठेगा ईश्वर कहां है, तो इनका सीखा हुआ मन कहेगा यहां। और यह हाथ बिल्कुल झूठा होगा क्योंकि यह सीखा हुआ हाथ है। इस हाथ का कोई मूल्य नहीं। जरूर यहां ईश्वर है लेकिन उसे सीखा नहीं जा सकता। ऐसा हाथ उठा के कवायद नहीं की जा सकती, उसे जाना जा सकता है। सत्य को जाना जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। परमात्मा को जाना जा सकता है, अध्ययन नहीं किया जा सकता। और हम सारे लोग भी इसी तरह सीखे हुए हैं। नहीं तो जो बच्चा हिंदू घर में पैदा हुआ वो हिंदू कैसे हो गया, और जो बच्चा मुसलमान घर में पैदा हुआ वो मुसलमान कैसे हो गया। ये सब सिखावन है, ये सब प्रोपेगेंडा है। रूस में चूंकि वहां हुकूमत उनकी है जो ईश्वर को नहीं मानते, उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया ईश्वर नहीं। बच्चे यही कहने लगे। मेरे एक मित्र रूस गए थे, उन्होंने एक छोटे से बच्चे से एक परिवार में पूछा ईश्वर है, तो वो हंसने लगा। उसने कहा था, है मत कहिए, गॉड वॉज, अब नहीं है, था। हमारे पुरखे सोचते थे कि था,
गया, अब नहीं है दुनिया में। इतना विज्ञान का प्रकाश आ गया कि अब उसको खड़े होने की कोई जगह नहीं है। नहीं, छोटे बच्चे ने उनसे कहा, सारे रूस में उन्होंने सिखा दिया कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। बच्चे यही सीख गए और बच्चे दोहराने लगे। वो जवान हो गए और बूढ़े हो आ गए, वो कहते हैं ईश्वर नहीं है। क्या उनको पता है कि ईश्वर नहीं है? क्या आपको पता है कि ईश्वर है? नहीं, आप भी सीखी हुई बातें कह रहे हैं, वो भी सीखी हुई बातें कह रहे हैं। दोनों सीखी हुई बातों का कोई मूल्य नहीं है। जो भी हम सीख लेते हैं सत्य के संबंध में, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मूल्य नहीं है कि सत्य तो हमारे भीतर है, उसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन जाना जा सकता है। अगर हम भीतर उतर सकें तो वो जान लिया जाएगा। इसलिए पहली जो बात है वो है ज्ञान से मुक्त हो जाने की। अज्ञान से मुक्त होने के पहले ज्ञान से मुक्त होना पड़ता है। हमारा सब ज्ञान थोथा, झूठा सिखाया हुआ है। यही तो कारण है कि दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन धर्म बिल्कुल भी नहीं है। हम सब तो जानते हैं ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को, हम सब जानते हैं, लेकिन धर्म कहां है? अगर ये जानना सच होता तो क्या यह हो सकता था कि हमारा जीवन इसके विपरीत होता? जब ज्ञान सच होता है तो जीवन अनिवार्य रूप से ज्ञान के पीछे चलता है, और जब ज्ञान झूठा होता है, उधार, बासा होता है, दूसरों का होता है, तब जीवन एक तरफ चलता है, ज्ञान दूसरी तरफ चलता है। जीवन बासे ज्ञान के पीछे चलने को राजी नहीं होता, और यह बिल्कुल ठीक भी है। जिंदगी बड़ी चीज है बासे ज्ञान से, इसलिए जिंदगी कभी बासे ज्ञान के पीछे नहीं जाती। चाहे कितनी समझाओ लोगों से कि हम जो कहें उसके अनुसार आचरण करना, चाहे कितनी उनसे कहो कि यह धर्म है, तुम इसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, लोग कभी अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं बनाएंगे। इसलिए बनाना असंभव है। जो ज्ञान मेरा नहीं है वो मेरा जीवन भी नहीं बन सकता, और अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे जीवन में पाखंड के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे ऊपर से थोप लूंगा जबरदस्ती। मेरे प्राण कुछ कहेंगे, मेरी बुद्धि कुछ कहेगी, मेरे भीतर द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाएगी और कुछ भी ना होगा। मैं एक अभिनेता हो जाऊंगा, जिससे कोई राम का पाठ करता है रामलीला में, वैसा राम बन जाऊंगा। भीतर कुछ और, बाहर से राम, भीतर कुछ और, बाहर से कुछ और। हम सारे लोग बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। क्यों? ये उधार ज्ञान के कारण है। लेकिन उधार ज्ञान छोड़ने की बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जो हमने सीख लिया है, जो हमने विचार इकट्ठे कर लिए हैं, उनसे हमारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। हमें लगता है मैं जानता हूं। कितनी अजीब बात है, आप ईश्वर को जानते हैं, और अगर ईश्वर को जान लेते तो आप क्या हो जाते? यही बने रहते जो हैं। तो फिर इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना उचित है, मैं नहीं जानता हूं ईश्वर को। यह सत्य का पहला चरण होगा। अगर यही असत्य है तो बाकी तो सब फिर असत्य हो जाएगा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। अपने से एकांत में यह पूछना जरूरी है कि मैं जानता हूं ईश्वर को, मैं सत्य को जानता हूं, मैं जानता हूं आत्मा को। हां, मैंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन वो कोई जानना नहीं है। अगर आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा, ज्ञान की दीवार गिर जाएगी। आप पाएंगे आप तो कुछ भी नहीं जानते। और मैं आपसे कहता हूं कि यह पहली शर्त है कि अगर आप स्पष्ट रूप से यह जान लें कि मैं नहीं जानता हूं, तो आप ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, झूठे ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे।